गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो थोड़ी लेट लेके आ रहे हैं क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा। देखिए, जो क्वेश्चंस मिले हैं हमें शिफ्ट 1 में वो कुछ इस तरह मिले हैं। आपका एक क्वेश्चन मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड। जो इससे क्वेश्चन बना है वो ये बना है कि किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ये वाला हमने अपने एक बोलते कन्वीनियंट के लिए मेंशन किया आपको बताने के लिए कि किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला और रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है। जिसमें नहीं दिया जाता वो आपको ऑप्शन में मिला था साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। क्लियर? इसका आंसर आपका हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में हमारा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा आपका ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे लोग, 2022 में आया था कि किस संस्था के द्वारा आपको ये अवार्ड दिया जाता है। जो ये अवार्ड है बाय संगीत नाटक एकेडमी। क्लियर? चलिए, तो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी। इसके अलावा पूछा गया था किस वर्ष पेश किया गया, तो 2006 में पेश किया गया। युवा पुरस्कार की बात हो रही है हमारे। क्लियर? चलिए, अच्छा, परमवीर हमारा सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार के लिए होता है। इस तरह से हमारे बहुत बहुत अवार्ड होते हैं, बहुत सारे, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड है, फिल्मों के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार हमारा खेल के योगदान के लिए, द्रोणाचार्य हमारा खेल प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है, ध्यानचंद्र खेल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर दिया जाता है। अवार्ड एक बार देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना आपकी किस वर्ष की गई थी? बच्चे लोग, द्रोणाचार्य अवार्ड जो पुरस्कार की स्थापना है वो आपकी इन 1985 में की गई थी। ठीक है, चलो, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपको इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो भी है दोनों में ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इन 1985। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री पूछे गए थे, श्री पीयूष गोयल जी हैं। एक चीज और बता रहे हैं हमें, जो सेंसस से क्वेश्चन मिले हैं ना देखने में, तो साथ में जरा बने रहिए। सेंसस का आज हम थोड़ा सा डीपेस्ट पार्ट करवा देते हैं आपको। सेंसस में प्लीज लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ज़्यादा डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे आपका डीप में जाके पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। तो बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल जो है हमारा 2024 किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था? तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। भाई, मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य में है? हरियाणा में है। और ये क्वेश्चन आपका वैसे आया हुआ है, बट अगर आपसे ये पूछते हैं कि सबसे ज्यादा बाल लिंग अनुपात किस में है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में आएगा। इस बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वाले पॉइंट्स हम आपको डीपली डिस्कस कर देंगे आज कि टॉप 5 कौन है, टॉप लिस्ट में कौन है, इस तरह से हम आपको डिस्कशन कर देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक थोड़ा बने रहिएगा। ठीक है, चलो, गोपत्र ब्राह्मण किस वेद से जुड़े हुए हैं? ये आपके अथर्व वेद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपके और ब्राह्मण है, जैसे कि ऐत्रेय है। ऐत्रेय ब्राह्मण आपके किससे जुड़े हैं? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से एक और आपके ब्राह्मण हो जाते हैं कौशिकी। वेट अ मिनट, कौशिकी भी आपके किससे जुड़े हैं? ऋग्वेद से जुड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके शतपथ हो गए। शतपथ ब्राह्मण जो है वो आपके यजुर्वेद से जुड़े हैं। गोपथ आपके अथर्ववेद से हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, हमारे जो यजुर्वेद है ये हमारा किससे रिलेटेड है? यहाँ पर हमें अनुष्ठान, पूजा और वेद, इन सब के मंत्र मिलते हैं। ठीक है, वेदों के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि हमारे 4 हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। वेदों के बारे में हम आपको PDF प्रोवाइड कर चुके हैं, हमें नहीं लगता है बताने की जरूरत है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो हम बता देंगे। सबसे पुराना वेद हो जाता है हमारा ऋग्वेद। कुछ डिटेल दे देते हैं। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। एक योग आध्यात्मिक विषय से रिलेटेड है हमारा। और अगर सामवेद की बात करेंगे, ये अलग अलग क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप सामवेद की बात करेंगे तो ये बुक्स ऑफ सॉन्ग कहा जाता है। ठीक है, बुक्स ऑफ सॉन्ग, क्योंकि इसको पढ़ा नहीं जाता, इसको लगभग गाया जाता है ना। अथर्ववेद आपका जड़ी बूटियों से रिलेटेड है।
ठीक है। और आपको यजुर्वेद हमने बता दिया है। चलिए फिर से एक छोटा सा रिकॉल हो गया, आगे चलते हैं। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा गया था, तो कथक हमारा शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का। CHSL में आया हुआ आपका क्वेश्चन है 2022 में। आई होप आप लोगों ने PDF कर ली हो। देखिए अलग अलग नृत्य उत्तर भारत में आपके पास, जैसे दुम्हल है जम्मू कश्मीर में होता है, नाटी आपका हिमाचल प्रदेश में होता है, ये उत्तरी भारत के हैं। एक काम करो, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा आपका, लेकिन मैं करा देती हूँ। अच्छा चलो देखो, उत्तरी भारत के नृत्य देख लो एक बार। दुम्हल, दुम्हल नृत्य जो होता है आपका जम्मू कश्मीर में होता है। सेकेंडली आपका नाटी उत्तर भारत का नृत्य है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। इसके अलावा आपका मयूर नृत्य हो गया, और रासलीला, तो ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश में हो गया और उत्तराखंड में हो गया। इसके अलावा इसी में लिख लो रासलीला। भांगड़ा आपको पता है पंजाब में होता है। धमायल जो है ये आपका उत्तरी भारत का नृत्य है, जो कि हरियाणा में होता है। मैंने यहाँ पर तो भी नहीं देखा होते हुए भाई। चलिए, गंभीरा ये भी आपका उत्तर भारत का नृत्य है, तो ये होता है हमारा पश्चिम बंगाल में। विदेशिया, वेट अ मिनट, थोड़ा सा मैं अपना लैपी फिक्स कर लूँ, थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। वेट अ मिनट, ओके। अगर आप विदेशिया डांस की बात करेंगे तो ये हमारा बिहार में होता है। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ में होता है। छऊ, ये आपका उत्तरी भारत में होने वाला नृत्य है, जो कि आपका उड़ीसा में होता है और झारखंड में। ठीक है, तो मुझे जितना लगा मैंने आपको उतने डांस फॉर्म करवा दिए उत्तरी भारत के। आगे चलते हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने कितना पदक जीता? भारत ने 4 पदक जीता था, और किस पोजीशन पे रहा था? 9th पोजीशन हैंडल की थी। क्लियर? इसके अलावा एक हमें ये नहीं पता है आपका 2024 का आया था कि 23 का, लेकिन अगर आपसे 2023 का पूछा है बच्चे लोग, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मेडल्स चेंज हो जाएंगे। 2023 वाले में आपके मेडल हो जाएंगे 14, जिसमें कि आपके 6 गोल्ड थे और 8 जो है ब्रोंज थे। ठीक है, तो आपका ये चेंज हो जाएगा। तो एक बार ये कंफर्म कर लेना, आपका 2024 का पूछा गया था या 2023 का। क्लियर? चलिए, इसमें आपका 9th पोजीशन होल्ड की थी, और फर्स्ट कौन रहा था? चाइना। चलो, टोटल मेडल 8 के साथ में मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट रैंक रही थी चाइना की, टोटल नंबर ऑफ मेडल थे 8। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1985। क्वेश्चन रिपीट हो गया है मुझे लग रहा। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो GD एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। 2023 PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी, और स्पेशली बोला था 2023 का पढ़ लेना एक बारी, जिसका भी एग्जाम है। चलिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? अच्छा एक बात बताओ, बंगाल का विभाजन हमने आपसे पूछा था कल कि हुआ कब था, तो किसी ने नहीं बताया। मक्कारों, 1905 में हुआ था। बाय किसके द्वारा किया गया था? तो बाय लॉर्ड कर्जन। इतने मक्कार हो, हाँ मतलब नॉलेज की चीज भी नहीं बता। विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 20 जुलाई 1905। ठीक है, प्रभाव में कब आया? 16 अक्टूबर को। चलो, स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के खिलाफ मुख्य विरोधों में से एक था। यह आपका क्वेश्चन बन चुका है। और जो क्वेश्चन हुआ रद्द कब हुआ, तो रद्द हुआ था भैया 1911 में। किसने रद्द किया? तो लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड ने रद्द किया। ठीक है, किसके द्वारा रद्द हुआ तो ये भी बता दिया, बाय लॉर्ड हॉर्डिंग। ये अलग अलग रखना, ये जो हुआ था विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, और यहाँ 1911 की बात कर रहे हैं। किसके द्वारा विभाजन रद्द हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 1947 में भारत के विभाजन के एक हिस्से के रूप में बंगाल का दूसरी बार विभाजन हुआ। कब? 1947 में। हो जाएगा। बंगाल के विभाजन से याद आया, एक और लिख लो, सूरत विभाजन कब हुआ था? क्योंकि आपसे एग्जाम है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सूरत विभाजन आपका आया है 1907 में। सही है, हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन और लिख लो। 1911 में आपकी एक एक्टिविटी और हुई थी, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, रिकॉल हो गई चीजें, याद आ गया होगा अब तो। जितना मुझे लगा इम्पोर्टेंट उतना मैंने आपको बता दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी करेंगे तो आप लोग खुद नहीं देखते, जबकि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको शेयर करते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? अंडर आर्टिकल 74 होता है CHSL। एक में क्वेश्चन आया है 2023 में, पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो आर्टिकल 74A में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रि परिषद बनानी होगी, जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 74 जो है प्रधानमंत्री के साथ मंत्रि परिषद की स्थापना करता है। सही पढ़ा होगा। चलो, आपसे क्वेश्चन बना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से रिलेटेड आया था। भैया पूछी गई थी आपकी अनुसूचियां, मैंने आपको दोनों ही मेंशन कर दिया। अगर धाराओं की बात होगी, ये वाला क्वेश्चन आपका आया था, ये एक पेपर में नहीं था, मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको पता रहे। तो 321 धाराएं हो जाएंगी और 10 अनुसूचियां। आपका अनुसूचियां पूछा गया था, SSC एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, अब अभी हमें कंफर्म नहीं है। चलिए, तो 321 और 10 अनुसूचियों के साथ में ये पारित किया गया था। देखो, भारत सरकार अधिनियम जो है, इसमें हमारी बहुत सारी चीजें हुई थी। जैसे हमारी प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई थी, प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म किया गया था, द्विसदनीय विधान मंडल को संसद में पेश किया गया, RBI की स्थापना भी हमारी भारत सरकार अधिनियम के तहत हुई, 1937 में संघीय न्यायालय स्थापित हुआ, है ना, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। बहुत हेल्प की थी हमारा भारत सरकार अधिनियम ने। वैसे मैं ये चीजें मेंशन नहीं करूंगी, मैंने आपको बता दिया। अब एक बात और बताओ, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था, तब भारत के वायसराय कौन थे उस समय? ये क्वेश्चन आपका काफी आया हुआ है, अब ऐसे एग्जाम में बता नहीं पाऊंगी। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कर्नाटक संगीत में बॉम्बे जयश्री के नाम से किसे जाना जाता है, या कर्नाटक गायिका जिसे बॉम्बे की उपाधि दी गई? तो जयश्री रामनाथ जी को MTS एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आपका आ चुका है। ये कर्नाटकी गायिका है। आगे चलते हैं। घाटे के बजट से क्या आशय है, या सरकार का राजकोषीय घाटा क्या कह रहा था? इन दोनों में से वन ऑफ देम था जो मुझे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही, वो नीचे वाले की। राजकोषीय घाटा देखो क्या होता है, जब किसी सरकार का जो खर्च है वो किससे ज्यादा हो जाएगा? आय से। भाई जितना कमाएगा नहीं उससे ज्यादा खर्च करेगा तो घाटा तो हो ही जाएगा ना। अब सैलरी है 10,000, खर्च करोगे 15,000 तो घाटे में जाओगे ना। चलो आगे चलते हैं। धनु यात्रा किस देवता से रिलेटेड है? इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। लैंग्वेज थोड़ी सी आपको अलग मिल सकती है, लेकिन मेन क्वेश्चन हमारा क्या है? धनु यात्रा, या आपको लिखा हुआ मिल सकता है धनु यात्रा। ठीक है, यात्रा की जगह यात्रा। देखो, ये मनाया जाता है, ओडिशा में मनाया जाने वाला त्योहार है, और भगवान विष्णु के जो एक स्वरूप है कृष्णा जी की, उनके लिए ये हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सही, चलो ये क्वेश्चन आपका CGL एग्जाम में आया, इससे रिलेटेड 2020 में आ चुका है। 11 दिवसीय यात्रा होती है, ये भी मेंशन कर देती हूँ, 11 डेज की यात्रा होती है आपकी। चलिए आगे चलते हैं। व्यवहारिक अनुकूलन आपसे पूछा गया था, कि व्यवहारिक अनुकूलन से रिलेटेड क्वेश्चन। वेट अ मिनट, 6 7 9 10। ठीक है, चलिए व्यवहारिक अनुकूलन क्या होता है? देखो, अब आपको यहाँ पे डेफिनेशन आई थी क्या? अगर नहीं आई थी तो बताना, हमने मेंशन कर दिया हमें, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं है भाई ऑप्शन किस तरह से आपसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, पर ये पता है कि व्यवहारिक अनुकूलन से कुछ तो आया है।
तो हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट फ्रेम कर दिया है कि व्यवहारिक अनुकूलन वह गुण है जिसमें किसी जीव के शरीर के कुछ भाग शामिल होते हैं, लाइक स्किन है, कलर है ना, शेप है। तो ये अनुकूलन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने में मदद करते हैं। ये हमारा व्यवहारिक अनुकूलन कहलाता है। एक आपको क्वेश्चन देखने को मिला है कि विलयन के द्रव्यमान और विलयन के आयतन का आयतन प्रतिशत निकालना है। ठीक है, देखो तो जब आयतन प्रतिशत निकालते हैं द्रव्यमान का, तो हमारा ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाता है, विलयन का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन मल्टीप्लाइड बाय 100। लैंग्वेज आपको क्वेश्चन की यहाँ पर यही मिली थी कि कुछ इधर की उधर मिली थी, वो एक बार देख लेना। अगर फॉर्मूला आया है तो मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया आपको। एक आपको एग्जाम्पल पूछा गया था, जेनेरिक उद्योगों के एग्जाम्पल पूछा गया था। यहाँ पर ऑप्शन हमें कंफर्म नहीं है, ऑप्शन एक बार मेंशन कर लेना। हमारे अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शंस में रहे होंगे। तो जेनेरिक उद्योग होता क्या है? इन उद्योगों का मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन एवं पालन तथा वनस्पति उगाना होता है। पौधों में प्रजनन के लिए बीज तथा पौधा संवर्धन कंपनियां जेनेरिक उद्योग के सामान्य उदाहरण है। तो अगर आपको ऑप्शन मिला होगा तो आपको नीचे वाली लाइन से ऑप्शन मिला होगा। ठीक है, अगर कोई मेंशन करना चाहे तो प्लीज आपका वेलकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुक्कुट पालन कौन से उद्योग का हिस्सा है? तो ये एक तरह का पोल्ट्री उद्योग माना जाता है। किस लिए? मांस और अंडे की प्राप्ति के लिए किया जाता है ये उद्योग। मांस और अंडे की प्राप्ति के लिए ये उद्योग किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारे मुर्गी हो गए, इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल में लिख लो, मुर्गी हो गए। ठीक है, इसके अलावा बत्तख हो गया, क्वैक क्वैक, और टर्की हो गया, और हो गया हमारा गीज। ये सब होता है। इसको कुक्कुट पालन को कुछ लोग मुर्गी पालन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मुर्गी पालन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में आपको पोल्ट्री उद्योग मिला था, जो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। एक टाइप ऑफ पशुपालन ही इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें ये मिला है, पर ये क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं है ये आया था या नहीं आया था। पर एक बार देख लेना कि 2011 की जनगणना के साथ पूछा गया था, आपके बाहर माइग्रेटरी जो है अफगानिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोग पूछे गए थे, कितना परसेंटाइल है? 0.44। ये क्वेश्चन नॉट कंफर्म्ड है, इसकी मैं कोई भी गारंटी नहीं लेती हूँ। अच्छा, अब आपको मैं बहुत ही जरूरी चीजें लिखा देती हूँ, कुछ जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा डीप में पूछ रहे हैं ना, इसलिए जरूरी है। अदरवाइज तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं करा देती हूँ आपको, तो आपको हेल्प रहेगी। वेट अ मिनट। चलो आ जाओ। देखो जनगणना से रिलेटेड मैं आपको पॉइंट्स करवा चुकी हूँ, पर मैं फिर भी करवा दूंगी। ठीक है, एक स्लाइड में कुछ छोड़ा था, पर मैं इधर देखो आपको कराती हूँ। जो डीपली क्वेश्चन आपके सेंसस से बन रहे हैं, बात करेंगे आप पहले जनसंख्या की। पॉइंट ए, देखो ध्यान से समझना और स्क्रीनशॉट लेना, या तो मैं पीडीएफ कराई दूंगी आपकी। भारत के सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ मैं, तो ध्यान से देखना। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, अगर आपसे घटते क्रम में पूछते हैं तो आपका आ जाएगा पहले, सबसे पहले टॉप पे आएगा उत्तर प्रदेश। सेकेंडली आपका आ जाएगा महाराष्ट्र। थर्ड आपका आ जाएगा बिहार। फोर्थ आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ, इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन घटते क्रम में हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश। पेन प्रॉब्लम करने लग जाता है। ये हो गया हमारा घटते क्रम में। ठीक है, और अगर आपसे पॉइंट बने कि न्यूनतम जनसंख्या भारत में, ये भी मैं एक एक चीज लिख देती हूँ ताकि आपको डाउट नहीं रहे। भारत के न्यूनतम यानी कि सबसे कम जनसंख्या 5 राज्य, किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो हमारा टॉप पे आ जाएगा सिक्किम,
फिर आ जाएगा मिजोरम। ऐसे पूछ लेते ना, घटते क्रम में बताइए सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। फिर आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। फिर आ जाएगा गोवा एंड देन नागालैंड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जनसंख्या बेस्ड। अगर आपसे जनसंख्या के तहत पूछा जाएगा तब हो जाएगा आपका ये वाला। क्लियर है? दशकीय वृद्धि का करना है, अगर करना है तो मैं करा देती हूँ, अदरवाइज मैं जनसंख्या घनत्व पे मूव ऑन कर जाती हूँ। अब एक काम करो, करा रही हूँ तो करा ही देती हूँ सारा। दशकीय वृद्धि, तो पॉइंट है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, सर्वाधिक आगे समझ जाना, दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य। ठीक है, घटते क्रम में कौन आएगा और बढ़ते क्रम में? घटते क्रम में आएंगे आपके मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। 5 से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहती है, पता है ये बहुत ही डीप नॉलेज है। बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। इतना ज्यादा आपको डीप पूछना नहीं चाहिए एग्जामिनर को, बट अब आ गया तो कोई बात नहीं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य, तो हमारा आ जाएगा नागालैंड, फिर आएगा केरल, देन आएगा गोवा, फिर आएगा आंध्र प्रदेश, फिर आ जाएगा सिक्किम। ये करने में आप बोर होने वाले हैं सच बताऊं तो। ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस तरह से 5 राज्य हुए थे, कैसे? ये आपका बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में। जैसे नागालैंड की आपकी दशकीय वृद्धि थी 0.6 में, केरल की 4.9%, गोवा की 8.2। ठीक है, आगे चले। ये हो गया हमारे दशकीय वृद्धि से। अब आप बात कर लो एक बार जनसंख्या घनत्व से। जब आप जनसंख्या घनत्व में जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम। सर्वाधिक में जब आप जाएंगे तो आपका घटते हुए क्रम में देख लो, घटते क्रम में तो आपका बिहार आ जाएगा, कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा केरल, इसके बाद आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा हरियाणा। क्लियर? न्यूनतम में जब आप जाएंगे तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में देखो कैसे बढ़ता है हमारा। पहला आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, शॉर्ट में लिख देती हूँ कुछ चीजें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अदरवाइज। फिर मिजोरम, उसके बाद हमारा सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, ये तो हो गए आपके जनसंख्या हो गए, दशकीय वृद्धि के हिसाब से हो गया, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से हो गया। और बताइए लिंगानुपात के हिसाब से बता दें। देखिए ये वीडियो काफी बड़ी होने वाली है, लेकिन हम आपको बता देंगे तो आपको फिर क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। सॉरी, लिंगानुपात तो देखो 2 तरह से डिपेंड होता है। लिंगानुपात हमारा 4 तरह से चलेगा। पहला तो नॉर्मल, ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो होगा 5 राज्य बताएंगे, किस क्रम में? घटते क्रम में। और न्यूनतम बढ़ते क्रम में। 5 राज्य लिख लो। यहाँ पे पहला आ जाएगा हमारा केरल, फिर तमिलनाडु, इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश। देखो अगर आप बोलोगे तो हम इनके नंबर्स भी बता देंगे कि जैसे कि केरल में लिंगानुपात हमारा 1084 है, तमिलनाडु में 996 है। ठीक है, लेकिन अभी जो सफिशिएंट है, अगर आपको नंबर्स चाहिए तो एक बार हमें कमेंट करके बता देना, जो कि आप लोग इतने आलसी हो कि बताते ही नहीं हो। बट कोई बात नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप बताएंगे तो हम करवा देंगे, अदरवाइज हमें कोई दिक्कत नहीं है। या हम एक काम करते हैं, हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे। ठीक है, नंबर्स हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे आपको, ये सही रहेगा।
ऐसे आपकी वीडियो बड़ी भी नहीं होगी। न्यूनतम में आपके टॉप पे आ जाएगा सबसे पहले हरियाणा। ये तो क्वेश्चन आपका आया था जीडी में। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। हरियाणा का 879 है, जम्मू कश्मीर का 889 है। फिर है हमारा सिक्किम। सिक्किम के बाद हो जाएगा पंजाब। पंजाब के बाद आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब जो आज क्वेश्चन आया है वो आपसे ये पूछा गया, हम आपको वही कराने की कोशिश कर रहे हैं। शिशु लिंगानुपात, ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है अभी के शिफ्ट में, या आप इसको कह सकते हैं बाल लिंगानुपात। ठीक है, ये एक बार देख लो। तो हमेशा की तरह वही सर्वाधिक 5 राज्य घटते क्रम में करा देते हैं और न्यूनतम 5 राज्य बढ़ते क्रम में। तो जब आपका सर्वाधिक पूछा जाएगा सबसे ज्यादा, तो आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश। हो सकता है जब आपकी शिफ्ट में अरुणाचल प्रदेश वाला पूछा गया तो ये है, और अगर आप न्यूनतम में जाएंगे तो आपका हरियाणा आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो मैंने हर तरह से कोशिश की है, आपको जितना डीप में मैं करा सकती हूँ मैं करा रही हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भाई बन रहे हैं तो मैं क्या करूँ। तो अरुणाचल प्रदेश आपका सर्वाधिक वाले में आ जाएगा, अगर न्यूनतम पूछा जाएगा तो आपका हरियाणा टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा कौन हो जाएगा? मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम के बाद आपका मेघालय हो जाता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है और केरल आ जाता है। ठीक है, जब आप न्यूनतम में पढ़ते हैं तो आपका हरियाणा हो जाता है, फिर आपका पंजाब, फिर आपका जम्मू कश्मीर, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, देन आपका राजस्थान और गुजरात। ठीक है, और बताइए तो और मेंशन कर दूं मैं? अच्छा देखो, अब वीडियो बड़ी नहीं करते, काम करते, हम आपको बाकायदा पीडीएफ में मेंशन करके दे देंगे। ठीक है, चलिए आप चिंता ना करें, हम आपको डायरेक्टली मेंशन करके दे देंगे। चलिए, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इसकी, तो हम ऐड करके दे देंगे। क्लियर? तो आप इसकी टेंशन ना लें, विद नंबर्स विद परसेंटेज एवरीथिंग हम ऐड कर देंगे, आप टेंशन ना लें, हमारा काम है। चलिए वीडियो को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, साथ में बने रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए।